पर की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अब तक हम पहुंचा दें। दरअसल जयपुर से मिल रही है, जहां पर हत्यारों ने घर में घुसकर 2 मासूम समेत एक महिला की हत्या कर दी है और पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें एक बदमाश भागते हुए दिख रहा है। जानकारी जो मिल रही है वो आप जान लीजिए। नकाबपोश बदमाशों ने पहले चाकू से हमला किया, फिर तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस महिला के परिजन और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हत्यारों ने जिन लोगों को मौत के घाट उतारा है उनमें एक महिला है और उसके अलावा 5 साल का मासूम दिव्यांश और 2 वर्षीय अव्यांश शामिल है। हालांकि जो वीडियो आपको नजर आ रहा है इसकी पुष्टि एनडीटीवी राजस्थान नहीं करता है, लेकिन आशंका जताई जा रही है पुलिस की टीम की ओर से कि यही हत्यारा हो सकता है जिसने हत्या की है। महिला समेत 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह रही है, कौन है ये व्यक्ति जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, कौन है ये, और कि जो भी व्यक्ति है वो इनका नॉन या आपस में जानकार है, क्योंकि इस घर के अंदर जो 3 फ्लोर हैं इसमें अलग अलग किराएदार भी रहते हैं और नीचे इनकी फैमिली रहती है, सीधा वो वहीं रहेगा। तो अभी घटनास्थल पर एफएसएल टीम और गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी सस्पेक्ट हैं उनको अभी टीमें लगा दी गई हैं और फुटेज वगैरह देख रहे हैं। और सहयोगी सोमू आनंद का रुख करना चाहेंगे। इस वक्त ज्यादा अपडेट लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, ताजा अपडेट क्या है इस मामले को लेकर, सबसे पहले वो साझा करिए आप। और देखिए, एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की थी, कल ही वो मौके पर पहुंची थी और सबूत जुटाए थे। पुलिस उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ पुलिस अलग अलग जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये है कि वो जो आरोपी है वो पहले मंजिल पर पहुंचा कैसे। तो पुलिस को ऐसा लग रहा है कि वह कोई परिचित होगा या फिर आसपास का ही कोई व्यक्ति होगा जो वहां तक पहुंच पाया है, वरना कोई हत्यारा इस तरह से वहां तक पहुंच पाए और कमरे के अंदर जो कमरा था वहां तक जा पाए, इसकी संभावना कम नजर आती है। तो पुलिस इन कई बिंदुओं को ध्यान में रख करके अपनी जांच को आगे बढ़ कर रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के हैं वह भी पुलिस ने इकट्ठा किए हैं और उसके आधार पर अपनी जांच को पुलिस आगे बढ़ा रही है। क्या किसी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया? जैसे कि आप बता रहे हैं सोमू आनंद कि पहली मंजिल पर पहुंचना, सबसे पहले तो घर में एंट्री इसने कैसे कर ली? या तो इसको पहले से पता होगा कि घर में मौजूद नहीं है पति, तो इस वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। उसके बाद फिर अंदर एंट्री करना, फिर वारदात को अंजाम देना, फिर पहली मंजिल तक पहुंच जाना और हत्या करके फरार भी हो जाना। तो क्या पुलिस कह रही है, क्या बताया जा रहा है कि कोई पूरी प्री प्लानिंग थी इसके पीछे? देखिए, अब तक पुलिस ने बस ये आशंका जताई है कि यह कोई परिचित हो सकता है जिसके पास इतना एक्सेस हो कि वह घर में आ जा सकता हो। तो पुलिस इस बिंदु को सबसे पहले ध्यान में रख करके अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जाहिर है कि उस व्यक्ति को जिसने ये हत्या की है उससे कई जानकारियां थी और वह बहुत आसानी से वहां तक पहुंच पाया। और जब क्योंकि नीचे किराएदार भी रहते थे, खुद जिस महिला की हत्या हुई है उसकी ननद भी उस वक्त घर में मौजूद थी और उन्होंने बताया है कि जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें धक्का देके गिराया आरोपी ने और फिर वह फरार हुआ। तो जाहिर है कि उसे सारी जानकारियां थी, घर के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की जानकारी थी, घर में कौन कौन से लोग रहे जी इसकी भी जानकारी थी। तो ऐसी जानकारियां किसी नजदीकी व्यक्ति के पास ही हो सकती है। पुलिस सबसे अधिक इस बात को ध्यान में रख करके अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। परिवार वालों की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पुलिस की टीम तो परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है, और क्या कॉल डिटेल्स खंगाले गए हैं क्या महिला के जिसको मौत के घाट उतारा गया है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस को इस बात की आशंका है कि वह कोई नजदीकी व्यक्ति है, इसलिए पुलिस उन तमाम बिंदुओं पर ध्यान में रख करके अपनी जांच कर रही है कि इसके तार किस किस तरह से जुड़े हो सकते हैं। इसमें कई सारे ऐसे एंगल हैं जिसको ध्यान में रख करके पुलिस काम कर रही है और जाहिर तौर पे उसमें कॉल डिटेल भी एक अहम हिस्सा है उसका।
तो पुलिस की तरफ से हालांकि इस बात को स्पष्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र हैं पुलिस के अंदर वो ये बताते हैं कि पुलिस को ऐसा लगता है कि ये कोई नजदीकी व्यक्ति है, इसलिए पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो उसके साथ साथ जो ननद हैं उनकी, उन्होंने ये बताया कि वो जब दरवाजे के अंदर जा रही थी, क्योंकि हत्या जो की गई है वो पहले चाकुओं से गोद करके हत्या की गई है, फायरिंग बाद में हुई है। तो उस वक्त तक घर में भी किसी को उस तरह से साफ साफ पता नहीं था कि कुछ हो रहा है। तो जब वो अंदर जा रही थी तो उसे आरोपी ने दरवाजे के सामने धक्का दिया और उन्हें गिरा दिया और वापस पहली मंजिल से कूद करके नीचे वह भागा है। तो इसलिए अभी प्रथम दृष्टया तो पुलिस के सामने परिजनों ने इतनी सी ही बात बताई है, किसी पर शक या फिर और इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। यही बताया जा रहा है पुलिस की टीम की ओर से कि कोई परिचित हो सकता है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। हालांकि तमाम बिंदुओं के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करे, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये कि किसने हत्या की, क्यों हत्या की और हत्यारा कब गिरफ्तार होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ। शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।